यस, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वट एवर जब आप ये वीडियो देख रहे हो। जय माता दी। यस, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और हम यहाँ पे आप सभी का स्वागत है अपने चैनल लर्न टू ग्रो पर। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्लास 9th के मैथमेटिक्स की, और हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 की। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट आपके अपलोड हो चुका है, उसे एक बार देख लेना। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, इसमें बेसिकली हमने एक या दो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो आने का मेन मकसद है वो ये है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। हाँ, रियल नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। अब बहुत से बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता कि करके उनका ये डेसिमल एक्सपेंशन, ये वर्ड्स है क्या चीज़, ये वर्ड डेसिमल एक्सपेंशन एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, आपको पता है कि कोई भी एक फ्रैक्शन है, सपोज जैसे कि ये है 2/5 मैंने लिख दिया, सपोज दैट। तो 2/5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.4। तो 2.5 का ये जो होगा ये हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, इसी को हम बोलते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन एक्चुअल में है क्या चीज़, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ही है। जैसे अगर मैं बात करूं कि 5/4, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है क्या है, 4 से डिवाइड कर दीजिए 5 को, देखो आएगा क्या चीज़, 1 टाइम्स 4, 1 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया 10, 2 टाइम्स 8, 2 फिर से 0 बढ़ाया 5 टाइम्स और ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 2.25, है ना। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्लियर होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि करके रियल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो एक तो ये दो चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। देखो, रियल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, क्या होता है, टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और लास्ट जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये होता है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होता है। अब देखो, इनको समझते हैं कि करके एक्चुअल में होता है क्या चीज़ है। देखो, ऐसे रियल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, तो ये होते हैं रैशनल नंबर। क्या होते हैं, रैशनल नंबर। और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं इरेशनल नंबर। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। अब एक्चुअल में आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि टर्मिनेटिंग है क्या चीज़, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या चीज़ है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या चीज़ है। चलो बात करते हैं इसकी। जैसे अभी हमने बात करी थी 2/5 की, अगर हम 5 से 2 को डिवाइड करते हैं सपोज दैट, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड जाएगा नहीं, 0 लगा के पॉइंट बढ़ाया, यहाँ ये 20 और 4 टाइम्स, तो आएगा 20, है ना। तो 2.5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, 2/5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आ गया वो क्या आ गया, 0.4। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, और डिवीजन हमारा खत्म हो गया। तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यह है टर्मिनेटिंग। और दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूं 3/8 की, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, 0.33 टाइम्स 60, 7 टाइम्स 45 टाइम्स, ये आ जाएगा टर्मिनेटिंग।
तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डिवाइड टर्मिनेट हो जाएगा। देखो करके देख लीजिए, 8 से 3 को डिवाइड करो 0.33 टाइम्स 24 6, फिर से 0 बढ़ाया 7 टाइम्स 56, और ये आया 4, 0 बढ़ाया और ये गया 5 टाइम्स 40, है ना। तो ये आ गया रिमाइंडर 0। देखो फिर से रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जैसे होता है आपका 1/3, इसके बारे में क्या ख्याल है। अगर आप 3 से 1 को डिवाइड करोगे तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, देखिए ये आएगा आपका 0 बढ़ा के पॉइंट लगाए यहाँ 0 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 9, फिर से 1 0 बढ़ाया 3 टाइम्स, फिर से 9 1, फिर से 0 बढ़ाया 3 टाइम्स 9। तो बार बार क्या आ रहा है, रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो यानी कि ये बार बार जितनी बार भी डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो इस तरीके से यानी डिवाइड हमारे क्या है, कंटिन्यू है, यानी रिमाइंडर 0 कभी आएगा ही नहीं। लेकिन ज़रा आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका क्वेश्चन में जो डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं, 3 3 3 3 आ रहे हैं। तो यही होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर 0 तो नहीं है, यानी कि आपका डिवाइड खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग होते हैं, ठीक है, दोबारा से रिपीट होते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिकरिंग भी बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.333 ऐसे अप टू सोन। तो आप इतना बड़ा 0.333 ना लिख के आप मिनिमम उसमें लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा 0.3 का बार। तो ये हो गया। तो आई होप कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा, और यहाँ से समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, और किसे हम डेसिमल। अच्छा, एक अगर बात करेंगे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द इरेशनल नंबर, क्या ऐसे कोई नंबर है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है, या नॉन रिपीटिंग होता है। तो ऐसे भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं। तो ये टर्म, ये क्या है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि करके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का अगर आप बात करोगे तो जैसे इसका यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे रूट टू की वैल्यू क्या होती है, रूट 2 का जो अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन रखोगे तो ये क्या होता है 414 ऐसे कुछ भी अलग अलग डिजिट आते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद कुछ भी आता रहेगा, जैसे हाँ इसके आगे 5 6 2 इस तरीके से अलग अलग वैल्यू आती रहेगी। तो ये क्या है, ना तो चीज़ें रिपीट हो रही हैं और ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, डिवाइड कंटिन्यू है। तो जहाँ पे याद रखना, जहाँ पे नंबर के पीछे से डॉट 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 लगा होगा तो इसका मतलब है कि डिवाइड आपका क्या है, टर्मिनेट नहीं हुआ, डिवाइड खत्म नहीं हुआ है, डिवाइड इज टू बी कंटिन्यू, ये कंटिन्यू है, ठीक है। डॉट डॉट का मतलब यही हुआ है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, 4 1 4 4 तो आया, लेकिन 4 के बाद 2 आ गया, यहाँ पे 4 के बाद 1 है, यहाँ पे 4 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 1 आ गया, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग डिजिट आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि करके डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है, और रैशनल नंबर हम किन्हें बोल सकते हैं और इरेशनल नंबर किन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो ये एक इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं जो आपके एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन बच गया था, ठीक है। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, ठीक है। तो आपका जो एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन बच गया था वो क्या है, क्लासीफाई, अच्छा ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 रह गए। ये बोल रहा है फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन क्या
5/7, 5/7 एंड 9/11। तो कुछ मत कीजिए, इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दीजिए। 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो 7 से डिवाइड कीजिए 5 को, 0.50, 7 टाइम्स 49, 1, फिर से 0 बढ़ाया 1 टाइम्स, तो ये आएगा 7, 3, 0 बढ़ाया 4 टाइम्स 28, माइनस किया और ये आएगा 2, फिर से 0 बढ़ाया 2 टाइम्स और ये आएगा आपका 14, 6, 0 बढ़ाया 8 टाइम्स 56, 4, ये आ रहा है 7 8 से 56, 4, ठीक है। 0 बढ़ाया कितने टाइम्स, 5 टाइम्स और ये आ जाएगा आपका 35, फिर से आ गया 5। देखो फिर से रिमाइंडर रिपीट हो गया 5 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इसका बार, तो ये आ जाएगा आपका 0.714285 इसका बार। और अगर आप बात करोगे 9/9/11 का, तो 9/11 का भी ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दीजिए, 11 से डिवाइड कीजिए 9 को, 0.9 सॉरी 0, ये 8 टाइम्स और ये हो जाएगा 88, 2, फिर से 0, 1 टाइम्स 11, ये आ गया 9। देखो फिर से डिजिट रिपीट हो गया, यहाँ भी 9 और यहाँ पे 9, फिर से वही चीज़, तो ये आ जाएगा आपका 0.81 का बार। ठीक है, चाहो तो आप करके देख लेना, 0 बढ़ा लेना, फिर से 8 टाइम्स 88, 2, 0 बढ़ाया 1 टाइम्स, फिर से 11, फिर से ये आ जाएगा 9, तो फिर से वही चीज़ आएगी 8, 8181 करके आएगी, तो हमने बार लगा दिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में 2 नंबर, 3 नंबर ये आपने लिखने हैं। तो देखो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला नंबर देखो 0.71 से बड़ा, 71 से बड़ा लिखिए तो 72, और 81 से छोटा तो 81 से छोटा ही है। अब यहाँ पे लिख लीजिए 0 2 0 0 2 0 0 0 2 इस तरीके से। ठीक है, तो एक नंबर तो ये हो गया। देखो चीज़ें रिपीट भी नहीं हो रही हैं और डिवीजन खत्म भी नहीं हो रहा, आगे ये डॉट डॉट लगाना मत भूलिएगा, इसका मतलब है कि डिवीजन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ठीक है, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर फिर से 0.73 लिख लीजिए, अब कुछ और लिख लीजिए 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 ऐसे करके। ठीक है, ये दूसरा नंबर आ गया। अगला नंबर लिख लीजिए 0.75773020019 इस तरीके से। ठीक है, तो ये 3 नंबर आ गया आपके इसके बीच में। ऐसे आप कितने भी नंबर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि यही नंबर होंगे, बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को आप खुद ही कर लोगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं अब, किसकी, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि करके क्लासीफाई कीजिए कि करके कौन सा रैशनल और कौन सा इरेशनल है। इसमें एक है √23। तो देखो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, याद रखना प्राइम, जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनका स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। आपको पता है 23 एक इरेशनल नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर। अगला वाला जो है वो है स्क्वायर रूट 225। आपको पता है 225 जो होता है स्क्वायर होता है किसका, 15 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 हो जाएगा 15। तो आपको पता है ये इंटीजर आ गया, तो सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा, इट इज रैशनल नंबर। ठीक है, अगला वाला है 0.3796। देखो यहाँ पे आकर आपको डॉट डॉट नहीं दिख रहा है, दैट्स मीन यहाँ पे ये डिवीजन कंप्लीट हो गया है, रिमाइंडर 0 आ गया हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अगला वाला क्या है, अगला क्वेश्चन है
7.478 और आगे डॉट डॉट है। देखो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 7.478 3 डिजिट क्या होता है, रिपीट हो रहे हैं, तो ये इसको हम लिखेंगे 478 का बार। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों, क्योंकि देखो 478 इस तरीके से क्या हो रहा है, डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन है आपका जो, वो है इसका 1.10101000100001 इस तरीके से। देखो कंटिन्यू है ना, क्योंकि डॉट डॉट आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, डिवाइड इज कंटिन्यू है, तो इसका मतलब रिमाइंडर जीरो तो नहीं आया, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन क्या चीज़ें रिपीट हो रही हैं, 101000 तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, अलग अलग डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि करके होना क्या है, कैसे आपने डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और कैसे आप करोगे। ठीक है, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपका ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में और समझ में भी आ रहा होगा और समझ में आ गई होगी ये चीज़ें। ठीक है, ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ओके बाय।